त्याचबरोबर भारती विद्यापीठाचं मुखपत्र असलेलं विचार भारती याचं वर्धापन दिन विशेषांकाचंही आपण प्रकाशन इथे करतो आहोत. मी पुन्हा एकदा अशोकजी गेहलोत आणि व्यासपीठावरची सर्व मान्यवर मंडळी आपल्याला विनंती करते, भारतीय विद्यापीठाच्या मुखपत्राचं विचार भारतीचं वर्धापन दिन विशेषांकाचं आपण प्रकाशन करावं. याचबरोबर विश्वभारती या इंग्रजी न्यूज बुलेटिनचा पहिला अंकसुद्धा आपण आजच्या निमित्ताने प्रकाशित करतो आहोत. भारतीय विद्यापीठ द्वारा विचार भारती ये आज का स्पेशल एडिशन है और विश्व भारती का न्यूज़ बुलेटिन का ये पहला अंक मैं फिर से एक बार अशोक जी गहलोत आपसे विनती करती हूँ, आपके शुभ कर कर्म द्वारा ये हम सब के लिए यहाँ पर प्रकाशित करें. भारती विद्यापीठाचं मुखपत्र विचार भारती या मासिकाचं वर्धापन दिन विशेषांक आणि विश्वभारती या इंग्रजी न्यूज बुलेटिनचा पहिला अंक माननीय मुख्यमंत्री राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोकजी गेहलोत यांच्या शुभ हस्ते आणि व्यासपीठावरच्या मान्यवरांच्या उपस्थितीत आपण करतो आहोत. विचार भारतीचे आपण नेहमीच सगळेजण वाचक आहोत आणि आज वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने एक विशेषांक आपण काढलेला आहे, ज्यामध्ये आपली आजची वाटचाल आणि या आजच्या वर्धापन दिनाचं विशेष यामध्ये नमूद केलेलं असेलच. या सगळ्या प्रवासाचं एक डॉक्युमेंटेशन म्हणून आपण भारतीय विद्यापीठाचं मुखपत्र म्हणून विचार भारतीकडे नेहमीच पाहतो. त्याचंही प्रकाशन या विशेष अंकाचं प्रकाशन आज आपण इथे करतो आहोत. माननीय अशोकजी गेहलोत आणि व्यासपीठावरती आसनस्थ असलेली आपली सर्व मान्यवर मंडळी यांच्या शुभ हस्ते हे प्रकाशन इथे संपन्न होतो आहे. माननीय राहुलजी नार्वेकर यांना पुढे जायचं असल्यामुळे आपण कार्यक्रमामध्ये थोडा बदल केला. त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा सगळा कार्यक्रम आपल्याला करायचा होता, पण त्यांचं मनोगत ऐकून आपण आपल्या पुढच्या कार्यक्रमाकडे पुन्हा एकदा वळतो आहोत. भारतीय विद्यापीठ के 59वें वर्धापन दिन के समारोह पर आज के अवसर पर हर साल हम विद्यापीठ कर्मचारी और हमारे जो गुणी छात्र हैं उनको सम्मानित करते हैं और हम चाहते हैं कि आज ये सम्मान आप हमारे प्रमुख अतिथि हैं तो अशोक जी गहलोत साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ कि डॉक्टर पतंगराव कदम सेवा गौरव पुरस्कार आप अपने हाथों से प्रदान करें. डॉक्टर पतंगराव कदम सेवा गौरव पुरस्कार. डॉक्टर पडवळ मेघना खंडू, प्राध्यापक आहेत भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्ववैद्यकीय महाविद्यालय पुणे येथे गेली 20 वर्ष ते आपल्याकडे प्राध्यापक आहेत. डॉक्टर पडवळ मेघना खंडू. डॉक्टर जाधव राजश्री धनंजय, भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय पुणे इथे त्या गेली 31 वर्ष प्राध्यापिका आहेत. डॉक्टर मोहिते स्वाती सुरेंद्र, प्राध्यापिका आहेत गेली 29 वर्ष आपल्याकडे भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ आयुर्वेद. डॉक्टर कणसे धनाजी गोविंदराव, प्राचार्य पदावरती आपल्याकडे कार्यरत आहेत, गेली 35 वर्ष ते आपल्यासोबत आहेत भारतीय विद्यापीठ डॉक्टर पतंगराव कदम महाविद्यालय सांगली. डॉक्टर नरवाडकर पूजा प्रशांत, प्रभारी प्राचार्य प्राध्यापिका गेली 24 वर्ष आपल्यासोबत आपल्या संस्थेसोबत आहेत त्या भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज सांगली. डॉक्टर मोरे अजित दिनकर, प्राध्यापक आणि प्रभारी संचालक गेली 27 वर्ष आपल्या सेवेमध्ये आहेत ते भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट पुणे आणि भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ डिस्टन्स एज्युकेशन पुणे. श्री साठे शारंगधर अनंत, सहयोगी प्राध्यापक गेली 16 वर्ष आपल्यासोबत आहेत ते भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पुणे. डॉक्टर शिंदे अरुंधती अभय, प्राध्यापिका गेली 30 वर्ष आपल्यासोबत त्या काम करत आहेत भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे. डॉक्टर पाटील राजेंद्र कुमार नारायण, प्रभारी प्राचार्य भारतीय विद्यापीठ अभियांत्रिकी महाविद्यालय लवळे जिल्हा पुणे, गेली 32 वर्ष आपल्यासोबत सर आहेत. डॉक्टर शेख शमीम आरिफ, प्रभारी प्राचार्य गेली 19 वर्ष आपल्यासोबत आपल्या सेवेमध्ये आहेत ते भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अँड बायोटेक्नॉलॉजी. डॉक्टर जोशी अजित कमलाकर, प्राध्यापक आहेत गेली 17 वर्ष अखिल भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय सांगली. श्री जाधव पोपट आबासाहेब, उपप्राचार्य वरिष्ठ अधिव्याख्याता गेली 37 वर्ष आपल्यासोबत सर काम करतायत भारतीय विद्यापीठ इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी पुणे.
सौ गोळे विजया दिलीप मुख्याध्यापिका, 34 वर्ष आपल्यासोबत आपल्या संस्थेच्या प्रवासामध्ये त्यांचं योगदान आहे. भारतीय विद्यापीठ ग.सा. पवार प्राथमिक शाळा सोलापूर. सौ जाधव सावित्री विलास मुख्याध्यापिका आहेत. 22 वर्ष आपल्यासोबतचा त्यांचा शिक्षणाचा प्रवास भारतीय विद्यापीठ हायस्कूल इंग्रजी माध्यम कडेगाव. श्री यादव अरुण बाबूराव TGT, 26 वर्ष आपल्या समवेत ते काम करतायत. भारतीय विद्यापीठ गॉड्स व्हॅली इंटरनॅशनल स्कूल पाचगणी. सौ पाटील मीनाक्षी सुरेश कनिष्ठ अधिव्याख्याती, 28 वर्ष आपल्यासोबत त्या काम करतायत शिक्षण या विषयामध्ये. भावी मातोश्री बयाबाई श्रीपतराव कदम कन्या महाविद्यालय ज्युनियर विभाग कडेगाव. श्री लोहार नरेश मारुती चित्रकला शिक्षक, गेली 26 वर्ष आपल्याबरोबर विद्यार्थ्यांना घडवण्यामध्ये ते काम करतायत. भारतीय विद्यापीठ अभिजित कदम प्रशाला आणि ज्युनियर कॉलेज अमरापूर. भारतीय विद्यापीठ मध्यवर्ती कार्यालय शिक्षकेतर सेवक यांचाही आपण सन्मान करतो आहोत. श्री कदम अनिल जगन्नाथ कार्यालय अधीक्षक, भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय पुणे. श्री खाडे बाळासाहेब दशरथ, श्री कदम अनिल जगन्नाथ गेली 32 वर्ष आपल्यासोबत काम करतायत शिक्षकेतर सेवक म्हणून. श्री खाडे बाळासाहेब दशरथ कार्यालय अधीक्षक आहेत. गेल्या 32 वर्षांपासून आपल्या समवेत ते काम करतायत. भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय पूना कॉलेज ऑफ फार्मसी पुणे. श्री कदम मधुकर अमृता वरिष्ठ लिपिक आणि सब अकाउंटंट, गेली 33 वर्ष आपल्यासोबत काम आहे त्यांचं. भारतीय विद्यापीठ इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च नवी मुंबई. श्री सुतार दिलीप पांडुरंग निदेशक आहेत ते आपल्याकडे. गेली 37 वर्ष आपण त्यांच्या सेवेचा लाभ घेतो आहोत. भारतीय विद्यापीठ जवाहर नेहरू तंत्रनिकेतन पुणे. श्री शिंदे भालचंद्र कल्याण वरिष्ठ लिपिक, 33 वर्षांची आपल्यासोबतची त्यांची कारकीर्द आहे, त्यांची सेवा आहे. भारतीय विद्यापीठ कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्या मंदिर अँड ज्युनियर कॉलेज पुणे. श्री शिंदे गोरखनाथ रामचंद्र कनिष्ठ लिपिक, 19 वर्ष आपल्या सेवेत आहेत ते. भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय पुणे. आणि श्री जाधव जय भारत विश्वनाथ प्रयोगशाळा सहाय्यक, गेली 20 वर्ष आपल्यासोबत काम करतात. भारतीय विद्यापीठ अभियांत्रिकी महाविद्यालय नवी मुंबई पुणे. नवी मुंबई. ज्यांनी भारतीय विद्यापीठामध्ये सेवा करताना आपल्या संस्थेसाठी अतिशय मोलाचं योगदान दिलेलं आहे, अशा सेवकांना आपण डॉक्टर पतंगराव कदम सेवा गौरव पुरस्काराने सन्मानित करतो. यावर्षी आपण या सर्वांना डॉक्टर पतंगराव कदम सेवा पुरस्काराने सन्मानित करतो आहोत. गुणवंत विद्यार्थी यांचाही आपण आज सन्मान करतो आहोत आजच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने. मुळीक संजीवनी दिनकर, आपल्या शिक्षण संस्थेमध्ये सेवा करणारी आणि आपल्या शिक्षण संस्थेच्या सगळ्या वाटचालीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणारी ही सगळी मंडळी आहेत, ज्यांना आपण डॉक्टर पतंगराव कदम सेवा गौरव पुरस्काराने सन्मानित करतो आहोत. या सगळ्यांप्रती एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया. या सगळ्यांमुळे आपली मोठी झेप दिसते, पण ती झेप घेण्याला बळ देणारी ही सगळी मंडळी असतात. त्यामुळे या सगळ्यांप्रतीची कृतज्ञता आपण आजच्या निमित्ताने व्यक्त करतो आहोत. आणि आम्हाला आनंद आहे की अशोकजी गेहलोत यांच्या हस्ते, त्याचबरोबर व्यासपीठावरच्या मान्यवरांच्या हस्ते आपण यांना आज सन्मानित करतो आहोत. शिक्षण विषयामध्ये काम करणारी ही सगळी मंडळी, त्याचबरोबर आपले शिक्षकेतर कर्मचारी यांचंही आपल्या ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये आणि रोजच्या कामकाजामध्ये अतिशय मोठं योगदान असतं. आणि या सगळ्यांसोबत आपले विद्यार्थी, जे आपल्या विद्यापीठाचं नाव, आपल्या शिक्षण माऊलीचं नाव हे देशभरामध्ये, राज्यभरामध्ये, जगभरामध्ये नेत असतात, अशाही विद्यार्थ्यांचं आपण आजच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने कौतुक करत असतो. डॉक्टर शिवाजीराव कदम सर, मी आपल्याला विनंती करेन, त्याचबरोबर व्यासपीठावरची सर्व मान्यवर मंडळी, आपण या गुणी विद्यार्थ्यांचा सन्मान करावा. आपल्या सर्वांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान होतोय. कुमारी मुळीक संजीवनी दिनकर, शिवाजी विद्यापीठाच्या गुणवत्ता यादीमध्ये प्रथम क्रमांक, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मसी कोल्हापूर. कुमारी मुळीक संजीवनी दिनकर,
भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मसी कोल्हापूरची विद्यार्थिनी शिवाजी विद्यापीठाच्या गुणवत्ता यादीमध्ये प्रथम क्रमांक. जोरदार टाळ्या या सगळ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी. कुमारी शेरे सावनी रतिकांत एम फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मसी कोल्हापूर शिवाजी विद्यापीठाच्या गुणवत्ता यादीमध्ये प्रथम क्रमांक. साळुंके ऋषिकेश महादेव शिवाजी विद्यापीठाच्या गुणवत्ता यादीमध्ये दुसरा क्रमांक. भारती विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज कोल्हापूरचा विद्यार्थी साळुंके ऋषिकेश महादेव. कृतिका अगरवाल सुवर्णपदक प्राप्त भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग नवी दिल्ली. कृतिका अगरवाल. साठे प्रतीक पंडित BE मेकॅनिकल भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग कोल्हापूर शिवाजी विद्यापीठाच्या गुणवत्ता यादीमध्ये प्रथम क्रमांक. अमृता पाटील भारती विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम स्कूल बालेवाडी पुणे 12वी सायन्सला उत्तम यश मिळवलेली विद्यार्थिनी अमृता पाटील. 97% गुण मिळवून मिळालेली ही विद्यार्थिनी अमृता पाटील. अंजली सावंत गुणवंत विद्यार्थ्यांमध्ये 12वी आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यांचं आपण कौतुक करतो आहोत. 10वीचे विद्यार्थी अंजली सावंत भारती विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम स्कूल लोहगाव 98.40% गुण या विद्यार्थिनीने मिळवलेले आहेत. सानिका हनुमंत पोद्दार भारती विद्यापीठ बहुउद्देशीय कन्या प्रशाला कडेगाव जिल्हा सांगली मराठी माध्यमातली ही शाळा 98.40% गुण या विद्यार्थिनीने 10वीला मिळवलेले आहेत. क्रीडा क्षेत्रात प्रावीण्य मिळालेल्या आपल्या विद्यार्थ्यांचाही आपण सन्मान करतो आहोत 10वी आणि 12वीच्या पाठोपाठ. ओंकार अभिनाथ शिंदे रांची झारखंड इथे 15 वर्षाखालील मुलामुलींच्या नॅशनल चॅम्पियनशिप कुस्ती स्पर्धेमध्ये 85 किलो वजनी गटामध्ये प्रथम ओंकार अभिनाथ शिंदे. भावी शंकरराव मोरे विद्यालय पुणे आपला विद्यार्थी. आकांक्षा हगवणे द्वितीय वर्ष MA भोपाळ इथे झालेल्या पश्चिम विभागीय आंतरविद्यापीठ बुद्धिबळ स्पर्धेमध्ये सुवर्ण पदक आणि रशिया इथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धेमध्ये सुवर्ण पदक आकांक्षा. भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय यशवंतराव मोहिते महाविद्यालय पुणे. सुयोग तापकीर भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय यशवंतराव मोहिते महाविद्यालय पुणे. तिसऱ्या राष्ट्रीय खेलो इंडिया स्पर्धेमध्ये आईस स्केटिंग या क्रीडा प्रकारामध्ये सुवर्ण पदक आणि तिसऱ्या राष्ट्रीय खेलो इंडिया स्पर्धेमध्ये आईस स्केटिंग या क्रीडा प्रकारात रजत पदक. पृथ्वीराज पाटील श्रीधर निगडे सुयोग तापकीर आणि सुमित तापकीर. त्यानंतर पृथ्वीराज पाटील आणि श्रीधर निगडे भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय पुणे. कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी भुवनेश्वर ओडिसा या ठिकाणी झालेल्या अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ रग्बी स्पर्धेमध्ये रजत पदक पृथ्वीराज पाटील आणि श्रीधर निगडे. प्रीतम जाधव आणि आदित्य कुडापले भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड एंटरप्रिनरशिप डेव्हलपमेंट पुणे. प्रीतम जाधव आणि आदित्य कुडापने. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विभागीय आंतरविद्यापीठ व्हॉलीबॉल स्पर्धेमध्ये सुवर्ण पदक. या सर्व विद्यार्थ्यांचं आपण टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. आपल्या विद्यापीठाचं आपल्या शाळेचं नाव ही विद्यार्थी मंडळी देशाच्या पातळीवर उज्ज्वल करत असतात आणि आजच्या निमित्ताने वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आपण त्यांच्या पाठीवरती कौतुकाची एक थाप देत असतो. या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढच्या सगळ्या प्रवासासाठी मनापासून शुभेच्छा. स्वतःचं आईवडिलांचं आणि आपल्या शिक्षण संस्थेचं नाव असंच उज्ज्वल करत राहा याच आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा. आपण आत्तापर्यंत या सगळ्यांचं कौतुक म्हणून टाळ्या वाजवल्याच आहेत, पण आता आपण विशेष सन्मानार्थ टाळ्या वाजवणार आहोत. कारण मी निमंत्रित करतीये राजस्थान से मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, आपसे पूरे सम्मान के साथ मैं आपको यहाँ श्री विश्वजीत कदम जी, पूर्व मंत्री और हमारे विधायक, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर शिवाजी राव जी कदम, चांसलर भारतीय विद्यापीठ, डॉक्टर इंद्रजीत मोहिते जी, डॉक्टर विवेक साहू जी, आनंद राव पाटिल जी, डॉक्टर अस्मिता
जगताप जी, यहाँ उपस्थित हुलास पंवार जी, बावला साहब शिवालकर जी और ये भारतीय विद्यापीठ के तमाम फैकल्टी मेंबर्स, छात्रों और अन्य अतिथिगण, मुझे बहुत पसंद था कि आज मैं राजस्थान से विश्वजीत कदम की इच्छा थी कि मैं हाजिर हूँ इस प्रोग्राम में और ये स्थापना दिवस का लंबा सफ़र 60 साल का और जिस प्रकार स्वर्गीय पद्मराव कदम साहब के बारे में बताया गया कि मैं भी उनको जानता था लंबे अरसे से, मेरे अच्छे संबंध थे उनसे। पर जिस प्रकार वे बचपन से ही जो सपना देखा उन्होंने 60 के दशक के अंदर, 62 के अंदर और यहाँ आकर के 64 तक एक स्कूल प्रारंभ की एक अच्छी बस्ती में, स्लम एरिया के अंदर। इसके मायने है कि उनके दिमाग के अंदर शिक्षा को लेके क्या भाव थे उसको हम समझ सकते हैं। और एक जो बीज रोपा गया वो आज वटवृक्ष बन गया। 3 लाख छात्रों के साथ में ये भारतीय विद्यापीठ 10,000 फैकल्टी मेंबर के साथ में अगर ये संचालित हो रहा है तो सारा से स्वर्गीय पतंगराव कदम हो जाता है, जिनका सपना था जो साकार हुआ। परंतु जो उनकी मेहनत थी, बताया गया 16 बच्चों के साथ शुरू हुआ और इस स्कूल में यहाँ 3,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सबको, बच्चों को, छात्रों को सपना देखना सीखना चाहिए। वही भाव मैं समझता हूँ उस ज़माने में स्वर्गीय पतंगराव कदम साहब के दिमाग में रहे और इसीलिए वो सपना पूरा हुआ और 60 साल का सफ़र तय करते करते यहाँ पहुँचे हैं। ये मैं समझता हूँ कि सबको प्रेरणा देती है, जो नौजवान पीढ़ी है उनके लिए भी। और मेरा मानना है कि राजस्थान में भी हम लोग ये सोच रखते हैं कि शिक्षा व स्वास्थ्य, और हम लोग उस पर ध्यान दे भी रहे हैं। अगर शिक्षित हो जाए समाज और साथ में स्वास्थ्य अच्छा रहे सबका, तो जो ह्यूमन रिसोर्स बनता है वो बाकी काम विकास के, गुड गवर्नेंस के, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, उसमें स्वतः हो जाते हैं। इसलिए शिक्षा पे जोर देना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात थी। और आपके तो महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले जो थे और सावित्रीबाई फुले, जिनके बारे में सुनते हैं कि उस जमाने के अंदर उन्होंने जब महिलाओं को शिक्षा देना ही पाप समझते थे तब शुरुआत करी। शिक्षा का महत्व आज भी है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय विद्यापीठ ने एक इतिहास रचा है। लंबे अरसे के बाद उनको UGC से रिकॉग्निशन मिला हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी हो, तो आज देश और दुनिया में उसका नाम है। ऐसे प्रांगण में आना मुझे सुकून मिलता, खुद को भी सुकून मिलता है। और मैं समझता हूँ कि ये हम सब का कर्तव्य है कि शिक्षा पे जितना जोर दे सकते देना चाहिए। राजस्थान में भी पहले हमारे वहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं था, सिर्फ सरकारी स्कूल कॉलेज खोल सकते थे। 25 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, तब मैंने देखा महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर, कर्नाटक में, चेन्नई में, सब जगह प्राइवेट संस्थान के मैंने प्रांगण में देखा है। मैं भारतीय विद्यापीठ में ही मैं उस वक्त आया था, मुझे कोई जानता नहीं था वहाँ उस वक्त, पर मैंने देखा कि बहुत शानदार कैंपस उस जमाने के अंदर बना था ये। और 1-2 संस्थान मुझे और देखने की पसंद था। पाटिल साहब का संस्था मैंने देखा सांगली के अंदर। मैं देखा प्राइवेट कॉलेजेज भी, इंजीनियरिंग हो या अन्य हो, वो भी मैं समझता हूँ कि क्वालिटी शिक्षा देने में पीछे नहीं है। ये मैंने अनुभव किया। यही सोच करके संयोग से मैं खुद मुख्यमंत्री बन गया
तो मैंने वहाँ पहली बार कैबिनेट के अंदर बातचीत करी, फैसला किया कि हमें राजस्थान के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए। उसमें जो सपना देखा हमने भी और जिस प्रकार से फैसले किए, आज वहाँ पर इतनी संस्थाएं आ गई। वहाँ पर जो प्रीमियर संस्थाएं पंडित नेहरू ने शुरू करी थी आज़ादी के बाद में, वो तमाम संस्थाएं राजस्थान के अंदर है। IIT है, IIM है, IIIT है, एम्स भी है। तो साथ में विश्वविद्यालय 6 थे उस वक्त में, आज 91 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है। इसी प्रकार से कृषि विश्वविद्यालय हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी हो, लॉ यूनिवर्सिटी हो, आयुर्वेद की, हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया है। एविएशन यूनिवर्सिटी भी इस बार मैंने बजट में घोषणा करी है। तो तमाम तरह के वहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी खड़ी की। वहाँ हमारी रिफाइनरी बन रही है, तो पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ में, तो उसके आधार पर यूनिवर्सिटी चले, वो भी हमने काम शुरू किया। और नवाचार भी किया हमने। गाँव के अंदर आपको जाने खुशी होगी, अंग्रेजी की स्कूलें खोली हमने पहली बार। वैसे मैं अंग्रेजी के खिलाफ था बचपन के अंदर खुद भी, अंग्रेजी क्या काम आएगी। दक्षिण के अंदर हमारे राज्य थे वो हिंदी के खिलाफ थे, हम जब पढ़ते थे तब। उत्तर के राज्यों में था भाई अंग्रेजी क्या काम आएगी। पर आज हम देखते हैं कि जो राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी का, कंप्यूटर, अब इंटरनेट की सेवाएं आ गई, मोबाइल फ़ोन आ गया, IT क्रांति हो गई, ये रिवोल्यूशन हो गया है। गवर्नेंस के लिए भी IT आवश्यक हो गई। तो महसूस करते हैं कि अंग्रेजी का जो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज भी हो गई है, उसका अपना महत्व है। हमने गांव में स्कूल खोलनी शुरू करी है, करीब 1500 स्कूल खुल चुकी, 2000 स्कूल और खोलने जा रहे हैं। पर गांव वालों ने भी एक्सेप्ट किया उसको। मुझे खुशी की बात की है, गांव वालों ने एक्सेप्ट किया। और इतनी भीड़ पड़ रही है बच्चों की कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए वहाँ पर। तो आप सोच सकते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद में राजस्थान के बच्चे जो है फराटे वाली अंग्रेजी बोलेंगे, उनको चांसेस मिलेंगे राजस्थान के बाहर जाने के भी। अब तो राजस्थान में कई बच्चे बाहर से आने लग गए, एजुकेशन हब बन गया। सरकार पूरा प्रोत्साहन दे रही है। हम लोग कोचिंग फ्री करवाते हैं बच्चों को, करीब 30,000 बच्चों को अनुप्रति योजना नाम रखा हम लोगों ने। जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी पीछे क्यों रहे, हमने उनके लिए अलग व्यवस्था करी है। 500 विद्यार्थियों को हम भेज रहे हैं दुनिया के किसी मुल्क में जहाँ उनका एडमिशन होता है, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ भी है। तो सरकार अपने खर्चे पर 500 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष भेज रही है। उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट है राजस्थान के अंदर। और मैंने कहा आज़ादी के पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भेजा था बड़ौदा के महाराजा ने पढ़ाई करने के लिए बाहर, और इतिहास बन गया। अम्बेडकर खुद का के संविधान के निर्माता ही बन गए, वो देश दुनिया में नाम है उनका। तो और 500 बच्चे जाते हैं प्रतिवर्ष है। तो आप सोच सकते हैं उनमें कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, एक्सपोजर होगा उसका। और वो बच्चे जा रहे हैं, टैलेंटेड है पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 2-3 कैटेगरी हमने बनाई। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए जब मुझे कहा आने के लिए विश्वजीत ने, हालांकि आज प्रधानमंत्री जी के साथ मेरा प्रोग्राम था वहाँ, और भी मेरे प्रोग्राम थे, मैंने कुछ चेंज किया और सिर्फ मैं आपके इस प्रोग्राम के लिए आया हूँ और वापस यहाँ से जाऊँगा। क्योंकि मेरा कमिटमेंट यही है कि मैंने खुद ने जब गर्ल्स एजुकेशन में ध्यान दिया, फ्री एजुकेशन कर दी गर्ल्स की हमने, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के वक्त में बने थे। 4 पार्लियामेंट्री कानून बने थे नरेगा के साथ में, RTE राइट टू एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो RTE के अंदर 8th तक का
प्रोविज़न है पढ़ाई कराने का प्राइवेट स्कूल के अंदर। हमने अभी सरकार में फैसला किया कि 12th तक हम लोग फीस देंगे प्राइवेट बच्चों की। टैलेंटेड बच्चे होंगे तो उनको पूरा पढ़ाई खर्च सरकार देगी। कहने का मतलब ये कि हमारी खुद की प्रायोरिटी बहुत बड़ी हो गई है। आपकी जानकारी में कहना चाहूँगा कि 70 साल में करीब 250 कॉलेज खुले राजस्थान के अंदर, और मैंने इन 5 साल के अंदर 5 बजट पेश मैंने किए अभी, उसमें मैंने 303 नए कॉलेज खोल दिए। 303 नए कॉलेज खोल दिए। उसके अंदर 130 कॉलेज गर्ल्स के हैं। इस प्रकार से वहाँ 10+2 स्कूलों को बनाया जा रहा, सभी स्कूलों को हर पंचायत लेवल पर। एक प्रकार से पूरा नेटवर्क जो है एजुकेशन का बना रहे हैं हम लोग, और वही भावना हेल्थ के अंदर है। अभी मैंने वहाँ पर एक एक्ट बनाया है असेंबली के अंदर, राइट टू हेल्थ, जो कंट्री में कहीं नहीं, पहला एक्ट राजस्थान बना है। स्वास्थ्य का अधिकार मिले, जैसे पार्लियामेंट में कहा 4 कानून बने, हमने कहा कि भारत सरकार को भी चाहिए। इलाज बहुत महंगा है और समय बदल गया है, तो क्यों नहीं हम लोग राइट टू सोशल सिक्योरिटी लाएं। जैसे दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को, नीडी परिवार है, उनको मिनिमम उनको पैसा मिलता है जिससे कि वो ज़िंदगी निकाल सके आराम से, हर परिवार। उसी प्रकार मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा है कि आपको 2 कानून और बनाने चाहिए। 4 कानून पहले बन चुके हैं, राइट टू सोशल सिक्योरिटी बने, कॉन्फिडेंस पैदा होगा लोगों के अंदर। जैसे मैंने ओपीएस लागू कर दिया कर्मचारियों के लिए, डिबेट चल रही है, हमारी आलोचना भी हो रही है। मेरा मानना है कि कम से कम 35 साल की सर्विस के बाद में एक कर्मचारी को भी सिक्योरिटी फील होनी चाहिए कि ओल्ड एज के अंदर तकलीफ नहीं आएगी। इस प्रकार से हमने राइट टू हेल्थ और 25 लाख का हमने इंश्योरेंस कर दिया है पूरे राजस्थान वासियों का। ऐसा नहीं कोई अमीर गरीब की कोई मतलब नहीं है, सभी का किया है। हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। भारत सरकार योजना 5 लाख तक की है। हमने हमारे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रही है, हर जिले के अंदर। और उसी प्रकार से प्रयास करें कि मेडिकल एजुकेशन के अंदर सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी आने वाले वक्त के अंदर। नर्सेज के लिए कॉलेज बन रही हर जिले के अंदर, कोर्सेज के लिए। इंजीनियरिंग के कॉलेज की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में हम शिक्षा की जोर दे रहे हैं, साथ में स्वास्थ्य सेवाओं में जोर दे रहे हैं। ये जो 25 लाख में बार कर रहा हूँ, धीरे धीरे तमाम सरकारों को राइट टू हेल्थ की तरफ आना चाहिए और इंश्योरेंस करना चाहिए। हमारे दवाएँ मेडिसिन फ्री कर दी। पिछली बार मैं सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बना था, तब मैंने मेडिसिन फ्री कर दी थी। उस ज़माने के अंदर टेस्ट फ्री कर दिए थे, डायलिसिस फ्री थे। इस बार हमने और बड़ा कदम उठाया। पूरा जो इलाज है, पहला सुख निरोगी काया जो कहलाता है, सबका कम से कम स्वास्थ्य अच्छा रहे, तब जाके मैं समझता हूँ हैप्पीनेस इंडेक्स भी अच्छा बनेगा और ह्यूमन रिसोर्स अच्छा बनेगा, तो प्रदेश प्रगति भी करेगा तेज गति से। तो हमने तय किया कि हम स्वास्थ्य के लिए ध्यान दें। आज तमाम ओपीडी आईपीडी सब फ्री होगी राजस्थान के अंदर। प्राइवेट भी हमने उनको जोड़ा पैनल के माध्यम से। प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हैं काफ़ी। डॉक्टर ने स्ट्राइक कर दी थी, राइट टू हेल्थ एक्ट बना तब समझाइश करी हमने। तो मेरा मानना ये है कि ये जो संस्थान बनी है, और आनंद राव पाटिल साहब का भी स्वागत किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि विश्वजीत ने व इनके तमाम परिवार के लोगों ने, शिवाजी राव जी ने, सब ने एक ऐसे 95 ईयर ओल्ड आनंद राव जी का सम्मान करना निश्चय किया, जो पतंगराव कदम साहब के साथ में उस जमाने में साथ लगे थे। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मैं भी उनका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि वो इस संस्था में जुड़े रहें, अभी तक भी जुड़े रहें, इस
उम्र के अंदर भी उनको बुला के सम्मान करना मैं समझता हूँ संस्थान खुद भी सम्मानित होती है कि संस्थान किसी को भूलता नहीं है। इसी प्रकार से आपने जो सम्मान दिया हमारे टीचर्स को भी, फैकल्टी मेंबर को भी, छात्रों को भी, मैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा। और तमाम छात्रों को, उन सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। उनका भविष्य उज्जवल बने और वे कामयाब हो, क्योंकि नाम भी भारतीय विद्यापीठ नाम भी वही है जो हमें एक प्रेरणा देता है। हमारे देश की संस्कृति, संस्कार, परंपरा महान है, उनकी प्रेरणा देता है। और वो संस्थान में हम लोग सब बैठे हैं इस प्रांगण के अंदर, मेरा मानना है कि उसी रूप की शिक्षा लेके आप जाएंगे और जाकर के आप देश का, अपने प्रदेश का, अपने गांव का, अपने परिवार का नाम बढ़ाएंगे। ये मेरा आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। मुझे जो आने का अवसर मिला और 2 बात मैं कह सका, उसकी मुझे बहुत खुशी है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि वो इंसान तो नहीं रहा जिसने संस्थान खड़ी की है, पतंग राव कदम साहब, परंतु एक व्यक्ति को सोच लेता है, सपना देख लेता है तो वो काम में अवश्य होता है। वो जब तक जिंदा रहे, चाहे दिल्ली आते थे चाहे जयपुर आते थे, जयपुर भी मेरे निवास स्थान पर मिलना वंशवाद था। बहुत ही हसमुख व्यक्तित्व के धनी थे और उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व है। उस वक्त भी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस लीडरशिप भी उनको बहुत सम्मान देती थी। सोनिया गांधी जी खुद सम्मान देती थी, मुझे इस बात का एहसास है। इस प्रकार से एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं रहा, उस बात का दुख तो हमेशा रहेगा। पर 60 साल का सफ़र तय करते करते संस्थान कामयाबी मंजिलें पार कर रहा है, इस बात का मुझे बहुत गर्व है, मुझे खुशी है। यही बात करता हूँ मैं कदम परिवार को और विश्वजीत को विशेष रूप से, क्योंकि उसने बहुत जिद की कि मुझे आना ही पड़ेगा। तो मैं उन सबको, पूरे परिवार का आभारी हूँ कि मुझे अवसर दिया आप सबसे मिलाने का। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी है सर हम आपके। आभारी ये शब्द बहुत छोटा सा है, बल्कि हम सब आपके प्रति कृतज्ञ है कि सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए, इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए आप राजस्थान से यहाँ पर आए। इस कृतज्ञता के प्रति एकदा जोरदार टाळ्या फक्त आपल्या कार्यक्रमासाठी अशोकजी राजस्थानहून इथे आलेले आहेत आणि फक्त कृतज्ञच राहू शकतो आपण त्यांच्याप्रती। ही कृतज्ञता त्यांच्यापर्यंत पोहोचवूया। आणि डॉक्टर अस्मिता जगताप मॅडम, तुम्हाला विनंती करते आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आभार व्यक्त करावेत। डॉक्टर, माननीय डॉक्टर कोणी जागा सोडू नये। Good evening, members of the dais. I stand here today as a proud and grateful member of Bharati Vidyapeeth family to express my heartfelt thanks to all those people who have made this event possible.